नमस्कार, मेरा नाम नुपुर है। मैं आज हमारे साथ मेट्रो मेल के चीफ एडिटर शिवहर सुआलकर सर समाज में जघन्य अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और सामाजिक मूल्य क्यों गिर रहे हैं? धन्यवाद नुपुर। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में आए दिन जो हम देख रहे हैं आजकल जघन्य अपराध की जड़ी लगी हुई है और सामाजिक मूल्य जो है चाहे वो यूथ हो चाहे एजेड लोग हो उनमें भी और अधिकतर परिवारों के बच्चों में सामाजिक मूल्य गिर रहे हैं। इसके पीछे मेरे को लगता है कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है सामाजिक मूल्य को इम्प्रूव करने में या उनकी मेंटलिटी को इम्प्रूव करने में या उनको सुधारने में, बच्चों को सुधारने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। वो आज कहीं ख़त्म होता जा रहा है। पुराने ज़माने में जब हम स्कूल या कॉलेज में थे तो हम माँ बाप की हर बात मानते थे। आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, बड़ों की बात भी नहीं मानते हैं। तो ये सब मुझे लग रहा है कि जो अपराध हो रहे हैं उसके पीछे भी ये एक रीज़न है कि बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस मनमानी में कोई जैसे लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहने के बाद आप बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं और किसी गलत व्यक्ति के साथ आप फंस गए और फिर आपका मर्डर हो जाता है, फिर आप थाने जाते हैं या फिर आप कोर्ट में जाते हैं। उसमें ऐसा हो रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं और उनकी इज्जत भी खराब हो रही है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि सामाजिक मूल्य जो गिर रहे हैं ये अपराध का एक सबसे बड़ा रीज़न है। मेरे साथ है शुभम। मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा कि ये भी कुछ बताएं कि आप क्यों सोच रहे हैं कि समाज में सामाजिक मूल्य क्यों गिर रहे हैं और जघन्य अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे हिसाब से इस सवाल में 3 एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, समाज, अपराध और जघन्य। समाज हमसे बनता है। अपराध जो होते हैं 2 तरीके के अपराध होते हैं। एक अपराधी हम इसको कह सकते हैं कि जो इंसान चलते फिरते रोड पर किसी न किसी का मर्डर कर दिया, वो एक लोअर सेक्शन का इंसान हो सकता है या कोई भी हो सकता है। और एक अपराधी हमारे आपके जैसा हो सकता है जो एलीट हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठता हो, लेकिन उसके माइंडेड करप्शन ऐसे लीड करते हैं कि वो एक ग्रेटर सेक्शन को हार्म कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हो गए। तो समाज तो हमसे बन रहा है और अपराध का नोशन सबके लिए अलग अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस से एक अखबार भी आपसे बिना पूछे ले जाना बहुत बड़ा अपराध है। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उसे नीड हो या फिर वो लालच में आए, आपके नीचे से आपकी गाड़ी उठाकर लेके चला जाए। तो अपराध इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। समाज एक इक्विलिब्रियम से चलता है। इक्विलिब्रियम, अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर को लीड करता है उसके बैड लिविंग स्टाइल की ओर, और उस बैड लिविंग स्टाइल को अपलिफ्ट करने के लिए या फिर अपने सोशल इनटेक को, स्टेट को बढ़ाने के लिए वो अपराध कर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपराध हो रहा है समाज में वो एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो रहा है। हम कुछ कर रहे हैं, उससे कोई और इम्पैक्ट हो रहा है, अब वो जो कर रहा है उससे फिर हम एक इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें एक साइकिल की तरह है। तो मुझे लगता है कि हर सेक्शन में हर लोग को हर छोटे छोटे अपराधों को कम करना चाहिए, तभी ये जघन्य अपराध कम होंगे। आप भी सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को समझाए, बताए कि सही क्या है, सच क्या है, सच्चाई किसमें है, मोरल वैल्यूज को। मुझे ऐसा लगता है कि हम मानव हैं। हमारे इस धरती पे आ जाने के बाद हर उस लिविंग थिंग का रोल होता है हमारे अंदर में मोरालिटी को क्रिएट करने के लिए। माँ बाप, टीचर, हमारे बड़े गार्जियन, हमारे मेंटोर्स, आपके जैसे समाज के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो मेंटोर्स हैं, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ समाज में वो अनजान व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल है जो चलते फिरते ट्रैफिक में मुझे मेरे साइड में मिल रहा है, जो मुझे किसी बात को लेकर मुझसे रिक्वेस्ट करता है, थैंक यू बोलता है, या किसी बात को लेकर मुझे टॉन्ट करता है, लड़कियों पे फब्बतियाँ कसता है। तो हर इंसान रिस्पॉन्सिबल है मेरे मोरालिटी को बनाने में। अगर समाज में चलते हुए मुझे लोग, अगर मैं किसी से रास्ता पूछता हूँ और मैं उसको हंस के प्यार से थैंक यू बोल देता हूँ तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं ये थैंक यू नहीं बोलता हूँ तो वो काफ़ी इरिटेटेड सा या फिर वो नॉर्मल रहेगा। मेरे एक थैंक यू से उसका शाम बन सकता है, मेरे एक
जब अभी मैं मान के चलिए मैं घर जा रहा हूँ, मेरा रूममेट है, अगर मैं उसके लिए एक फूल और एक चॉकलेट ले आता हूँ तो हो सकता है कि उसका दिन खराब हो, बट एक चॉकलेट और फूल से उसका दिन बन जाता है। तो हम किसी सेकंड इंडिविजुअल को लेकर कैसा सोच रखते हैं और कैसे उस पे पर्सपेक्टिव से हम उस पे एक्शन ओरिएंट करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि हमारे मोरालिटी का स्थापना होता है। साथ साथ हमारे पेरेंट्स जो हमें बचपन से सिखाते हैं, हमारे टीचर्स जो हमें बचपन से सिखाते हैं, हमारे मेंटर्स और गार्जियन जो हमें बचपन से सिखाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो कहा वो मैं उससे सहमत हूँ। और पेरेंट्स और समाज के लोगों को आज के स्पेशली जो यूथ हैं उनको बहुत कुछ देखभाल करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जघन्य अपराध हो रहे हैं वो यूथ में ज़्यादा हो रहे हैं। बड़ी अगर एज के भी कोई गुंडे बदमाश तो है ही है खैर, लेकिन जो यूथ में अपराध हो रहे हैं वो मॉरल वैल्यूज से जुड़े हुए ज़्यादा हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 1997 की ओर का है, तो मैंने एक ट्रांजिशन, एक फ्यूजन देखा है लाइफ में, कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा है, मैंने OTT प्लेटफॉर्म भी देखा है, मैं 1 GB 3 महीने भी इस्तेमाल करता था और आज 5 GB पर डे भी यूज करता हूँ। तो मैंने एक फ्यूजन और एक ट्रांजिशन देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज ग्रुप ने ये नहीं देखा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, कि अगर हम कह रहे हैं कि मुझे किसी से प्रेम है, वो किसी अलग रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करती है, तो उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अब चीज़ें बदल गई हैं। लोग टिंडर पे राइट स्वाइप करके रिलेशनशिप बना रहे हैं, लोग लिव इन में रह के ये देखना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस लिव इन वाले प्रकरण में जैसे दोषी ठहराया जा रहा है उस महिला को, तो मुझे लगता है इस चीज़ों की गरिमा, इसकी अहमियत को कम कर दिया जा रहा है अगर हम सवाल उस लड़की पे उठा रहे हैं। हमें सवाल इस सोसाइटी पे उठाना चाहिए कि क्या ये सोसाइटी इस काबिल क्यों नहीं बन पाया कि हम अपने बच्चे को समझ पाए कि हाँ इसे क्या पसंद है। और अगर ये नहीं पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा ये गलत कर रहा है, तो मेरा बच्चा मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कर रहा है कि मेरे पिता या मेरी माता सही बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं वो समझ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों की गलती है, दोनों इस समाज में एक दूसरे को समझाने और कन्विंस करने में विफल रहे हैं कि मुझे ये पसंद है। सोसाइटी बहुत चेंज हो चुका है, पिछले 5-7 सालों में एक ड्रास्टिक चेंज आया है जो 30-32 सालों में आता है। एक क्रॉनिकल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का एक सर्वे है कि पहले जनरेशन गैप जो होता था 12 साल या 10 साल पे होता है, अब जनरेशन गैप 3 साल से 5 साल पे शिफ्ट हो चुका है। मतलब 5 साल के बाद अगर जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अलग सोच के, अलग विचारधारा और पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो मुझे लगता है दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंसेस के कारण ये चीजें हो रही हैं। नुपुर, तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं सर, आप दोनों के विचार को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि जो आज के युवा हैं वो समझदार हैं, पर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि पेरेंट्स को उन्हें सिखाना चाहिए या पेरेंट्स के साथ वो बदतमीज़ी करते हैं। वो आज के युवा समझते हैं कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कैसे करना चाहिए। और जहाँ तक बात आपने कही थी लिव इन की, तो लिव इन मेरे हिसाब से गलत नहीं है, पर उसका देखने का तरीका गलत है, उसको संभालने का तरीका गलत है, उसको सुधारने की ज़रूरत है समाज में। थैंक यू।